हम चाहेंगे लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है आपसे बातें करने का, और आपको ना हो आपको फ्री में विशेष जरूर है, जरूर चाहूंगी कि जब भी आप खड़ी हो तो आप लोग कुछ बातें सिखाओ और आप सुनिए। तो मुझे जीनियस कहते हैं, छोटे से स्कूल में भी था, सेंट जॉन्स करौली वाराणसी में मैंने पढ़ाई करी। एक छोटा सा स्कूल था, ऐसे ही चारों तरफ बिल्डिंग थी। जो जीवन में आगे बढ़ते हैं कोई जरूरी नहीं वो जीनियस हो, आत्मविश्वास जरूरी है, सपने जरूरी है, सपनों को पाने की मेहनत करना। माननीय सांसद जी, सबसे पहले आपको समर कैंप की बधाई देना चाहूंगी। वो ना हो कहीं ना कहीं खीरी में ये बहुत ही आगे का एक स्टेप है कि हम लोग समर कैंप मना रहे हैं, और वहाँ बच्चों का तुम लोगों ने कहीं मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं बॉम्बे से कम कहीं लखीमपुर खीरी के गोला में बैठी हूँ। बॉम्बे के बच्चे भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते थे, और मैंने अब तक जितने भी 3 जनपदों में कार्य किया, इससे अच्छा कहीं पे भी प्रोग्राम नहीं देखा। इसलिए समर कैंप के जो आपके टीचर्स हैं वो बधाई के पात्र हैं। पर आज आप सभी बच्चे यहाँ खड़े हैं, मैं चाहती हूँ आप शांति से मेरी बात 5 मिनट सुनिए। क्यों हो ना हो कहीं ना कहीं आपको इससे अपने बारे में सोचने का मौका मिलेगा, और आप सुनिए और इसको घर जाकर सोचिएगा। समर कैंप है क्या? सांसद जी ने समर कैंप सिर्फ आपको नाचने गाने के लिए नहीं सिखाया। सांसद जी की बहुत बड़ी सोच थी जिसको आपको समझना पड़ेगा। समर कैंप इसलिए है ताकि गोला में बैठा एक बच्चा अपनी एक जिंदगी से परिचय कर सके कि हो ना हो मैं गोला में जरूर पैदा हुआ हूँ, लेकिन मुझे भी हंसने खेलने जीने का उतना अधिकार है जितना दूर बॉम्बे दिल्ली में बैठे बच्चों को। हो ना हो हमें जिंदगी की वो सारी चीजें करने का हक है इस छोटी सी जगह में जो वहाँ के बच्चों को। समर कैंप का पूरा मकसद ये था कि आप बच्चों का परिचय एक हंसती खेलती जिंदगी से हो जाए, और आप ये कहना सीख जाएं, आई एम सपोज्ड टू लिव इन द बेस्ट कंडीशन, मैं बेस्ट हूँ और मैं बेस्ट पाने के लायक हूँ, मैं बेस्ट पाने के काबिल हूँ। पूरे इसका मकसद ही यही था कि हमारी पैदाइश कहीं की भी हो, हम कहीं के भी हो, बट अगर हमारे माँ बाप ये समझ लें कि हम बेस्ट हैं तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आज यहाँ पे जितने माँ बाप हैं उनसे भी कुछ कहना चाहूंगी। बहुत दिन पहले मेरा एक स्टेनो में त्रिपाठी, वो मेरे पास आया, उसने बोला मैडम
फिर पढ़ो। मुझे उस पे 1 मिनट को हंसी आई। फिर मैंने सोचा कि आखिर मुझ पे कभी ये डाउट क्यों नहीं आया। मैंने कभी खुद पे कभी भी किसी चीज पे डाउट किया क्यों नहीं। उसका एक रीजन था। जब मैं 3 साल की थी तब मेरी मम्मी मुझे बैठा के कहती थी कि बेटी तुम आईएएस बनोगी, तुम्हें आईएएस बनना है। सब हंसते होंगे उन पे, मैं भी शायद उन पे हंसती होंगी, लेकिन आज मैं उस बात का महत्व समझती हूँ। क्यों मेरी परवरिश बाकी पेरेंट्स की परवरिश से मैं अपनी माँ को आज भी सलाम करती हूँ कि आपकी परवरिश में खास बात क्या थी। मेरी माँ ने जब मुझसे बात कही थी तब मेरे पिताजी की हत्या कर दी गई थी। वो एक केस लड़ रही थी, वो 2 बच्चियों की मम्मी थी। फिर भी उनमें इतनी हिम्मत थी कि 2 बेटियों को बैठा के कहती थी तुम आईएएस बनोगी। हम सिर्फ 3 साल के थे। तो जब आप किसी बच्चे का हाथ पकड़ के कहते हैं कि तुम बेस्ट हो और तुम्हें बेस्ट ही मिलेगा, तो उस बच्चे का जीवन अपने आप बहुत आसान हो जाता है। मैंने बचपन से कभी अपने आप को बेस्ट से कम नहीं समझा। तुम लोग को अपनी कहानी इसलिए बताना चाहूंगी कि मैंने बचपन से कभी पढ़ाई नहीं करी। मैं बहुत जिद्दी बच्चा थी। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी और मेरी मम्मी मुझे कभी नहीं डांटती थी। मैं हर बार फेल होकर आती थी और हर बार कहती थी तुम जीनियस हो, पढ़ोगी बेटा तो अच्छा कर लोगी, नहीं पढ़ोगी तो नहीं कर लोगी, लेकिन जब पढ़ोगी तो बहुत अच्छा कर लोगी। और जितने मैं जिस घर में पैदा हुई थी, मैं सांसद जी को बताना चाहूंगी, मेरी सभी मौसियाँ पीसीएस ऑफिसर्स थी, मेरे सभी चाचा आईएएस ऑफिसर्स थे, मेरी सभी मौसियों की शादी आईएएस आईपीएस से हुई थी। उस परिवार में सब लोग, मेरी मदर सिंपल पीसीएस ऑफिसर थी। मेरे जब फादर की डेथ हुई तो उन्होंने आईएएस का रिटन रेंज क्वालिफाई कर लिया था और उनकी इस मर्डर के बाद रिजल्ट आया और उनके इंटरव्यू की डेट आई थी। तो उन सारी परिस्थितियों के बाद भी मेरी माँ में ये सपना देखने की हिम्मत थी कि वो अपनी बेटियों को आईएएस बनाएंगी। हमें हमें बिल्कुल डांटा नहीं जाता था, हमें बहुत
विश्वास नहीं करेंगे बच्चों, मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैं 11th में फेल होते होते 12th में पहुंची, 12th के प्री बोर्ड्स में भी फेल हो गई। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने कहा अब बेटा जो तुम्हें 12th के बोर्ड्स में नहीं बैठने दिया जाएगा, तो मैंने कहा नहीं मुझे बोर्ड्स में बैठे तो मैं मैनेज कर लूंगी। फिर वो गई
माँ ने मुझे दोनों शब्दों में से उन्होंने अकेले प्यार किया और कॉन्फिडेंस उनमें इतना था कि जब मेरी मदर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही थी तो मुझे 5 साल की उम्र में कहती थी, चलो रिक्शा में मेरे साथ चलो, हम लोग रेलवे स्टेशन जाएंगे और फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट। मैं 5 साल की उम्र से सुप्रीम कोर्ट गई और जाके वहाँ अक्सर ऐसे बैठती थी और भूखे बैठी रहती थी कि कब हमारा नंबर आएगा, कब केस आएगा। लेकिन उनका इतना आत्मविश्वास कि मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगी, उन्होंने कभी किसी और से नहीं कहा और इतना कॉन्फिडेंस अपनी बेटी पे कि तुम मेरे साथ हो। जब मेरी माँ का कैंसर डिटेक्ट हुआ 2002 में, मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में थी। मैंने उन्हें बस जब कैंसर डिटेक्ट होने के बाद में मेरा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया और मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 60 कॉलेज टॉप किए, पूरे 60 कॉलेज की मैं टॉपर थी। उसके पीछे जब मैंने अपनी
सामने बुलंदियां, ये होनी चाहिए आपके शब्द। उसके बाद मैं तुम बच्चों को अपनी कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि आप बहुत छोटी जगह से आए, आपको हिंदी और बस इसलिए रटनी थी क्योंकि मैं गुस्से में अपनी पढ़ाई ना खराब करूं। ऐसा होता है बहनों का रिश्ता। तो मैंने एक दूसरे की कितनी बड़ी हिम्मत बन सकते हैं, ये तो मैंने अपनी बहन से सीखा। उसका पढ़ने में मन नहीं लगता था, फिर भी वो पढ़ती थी क्योंकि जानती थी कि मैं नहीं पढ़ूंगी तो दीदी रुक जाएगी, तो पढ़ती रही। खैर हम दोनों ने पढ़ाया। हम हमने हॉस्टल हमें छोड़ना पड़ गया क्योंकि मेरा LLB पूरा हो गया था। एक पेइंग गेस्ट में आया, पेइंग गेस्ट में नीचे किराएदार जो हमारे मकान मालिक ने, उन्होंने पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो मैंने अपनी बहन से कहा इन्हें कभी मत बताना कि हमारे माँ बाप नहीं है, इनको बोलो हमारे माँ बाप सरकारी उसमें काम करते हैं और वो है। उसके पीछे एक रीजन था क्योंकि दिल्ली में मुझे इनसिक्योर लगता था। दिल्ली जैसी जगह में मुझ में वाकई हिम्मत डर लगता था मुझे बोलने में कि कोई नहीं है, कर भी दोगे तो भी कोई नहीं आएगा बोलने के लिए। लेकिन मुझे पेइंग गेस्ट में रख के दिल्ली में पढ़ना था, मुझे आगे बढ़ना था, तो मैंने झूठ बोला अपने लैंडलॉर्ड से। फिर जब IAS का रिजल्ट आया और टीवी में मेरी कहानी चलने लगी तो मेरे लैंडलॉर्ड सकते थे आगे, बोले तुमने 2 साल बताया ही नहीं तुम्हारे माँ बाप नहीं है। तो मैंने बोला कि अगर आपकी बेटी कहीं ऐसे अकेले जाकर रह रही होगी तो आप भी उसे यही बोलो कि किसी को मत बताना कि तुम्हारे पीछे कोई खड़े होने वाला नहीं है। तो इस तरह से तो मैंने IAS की पढ़ाई की। जब IAS का रिजल्ट आया तो मैं और मेरी बहन UPSC के बाहर खड़े थे। हमारा रिजल्ट आ गया और जब हमारा रिजल्ट आ गया तो वाकई सोचे थे हम फोन किसको करें, या सब अपने माँ बाप को फोन कर रहे हैं, हम किससे फोन करें। तो चलो हम दोनों मिलकर खाना खाते हैं और खा के सेलिब्रेट करते हैं। जीवन जो है एक हिम्मत का नाम है, जीवन नाम है एक संकल्प का कि जो भी परिस्थिति आएगी मेरा जीवन है। भगवान ने उसको जैसे भी लिखा है उसमें ये भी लिखा है कि मैं इसे जीत कर दिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, कभी अपने जीवन की परिस्थितियों के मोहताज मत बनिएगा। जो एक और जब मैं लखनऊ में मेरे संग ये घटना हुई थी, जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 2 लड़कियों ने अपनी माँ के मृत्यु के गम में
साथ नहीं तो बहुत गलत रहेगा। जरूर सोचिए कि आप जहाँ भी रहते हैं आपकी परवरिश ऊंची होनी चाहिए, आपकी आपने अपने बच्चों को जो सपने दिए वो ऊंचे होने चाहिए। इतना आप कर लेंगे तो कोई हो सकता है स्कूल से बहुत इंजीनियर कलेक्टर पैदा हो जाए, बहुत लोग इंजीनियर सिंह बन जाए। इंजीनियर सिंह में कोई जीनियस नहीं, जीनियस है उस परवरिश में, जीनियस है उस कॉन्फिडेंस में, जीनियस है उस माँ में वाकई जो विधवा होके इस समाज में बोल सकती है कि तुम दोनों आईएएस बनोगी। मैंने कभी अपने आप को सच में डाउट नहीं किया, बिकॉज सारे टाइम मुझे पता था मैं आईएएस बन जाऊंगी। उसके बाद जो है एक दिन मेरी बहन बहुत छोटी मेरे पास आई थी। अब हम लोग हर छुट्टी में घर जाते थे, समर की छुट्टियां इस बार कहा जाए मम्मी तो नहीं है, तो मैंने कहा कि आज हम लोग के पास घर नहीं है जाने के लिए, और बाकी उस दिन फेस्टिवल में सारे मेस बंद हो गए थे, खाने को भी कुछ नहीं था। आपने मैगी बनाई, मैंने मैगी बनाई और कहा
फ्रॉम कॉलेज प्रेसिडेंट बनी होगी, बट इन सब के पीछे कॉन्फिडेंस था। बट आपने जो बच्चों को माहौल दिया है, ये परवरिश दी है, ये जरूरी है सभी माँ बाप को रियलाइज करने के लिए कि बच्चा जहाँ पैदा होता है वो उसकी किस्मत नहीं होती, बच्चे की किस्मत उसकी बुद्धि में है। मौका दीजिए कि अपनी बुद्धि खोले, उसको विश्वास दे कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटे हो, इसमें किसी से कम नहीं हो। प्राइम मिनिस्टर का बेटा हो सकता है, प्रेसिडेंट का बेटा हो सकता है, मेरे बेटे हो, आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे और अपना नाम करोगे। मेरे बच्चों को एक और चीज बताऊं, तुम लोग के लिए क्या जरूरी है? तुम लोग के लिए जरूरी है खुद से सच होना, खुद से झूठ मत बोलो। कोई चीज सपने में देखो तो उसे कर दिखाओ। जब मैं आईएएस का एग्जाम देती थी तो मैं 4 बजे उठती थी, मुझे कभी बोरियत नहीं होती, मुझे अपनी पढ़ाई में कभी बोरियत नहीं होती थी, क्योंकि मुझे मजा आता था। वही मेरा सपना था, वही मेरा जीने का पूरा मकसद था। मैं जी रही थी आईएएस बनने के लिए। मैं उठती थी और सच बताऊं, 4 बजे का अलार्म होता था, 3:30 बजे ऐसे आँख खोलकर बैठती थी, 4 कब बजेगा, ये अलार्म कब बजेगा, मैं कब उठूंगी और मैं कब पढ़ूंगी। और बार-बार मैं ये सोचती थी कि मैं रोज पहले क्यों उठ जाती हूँ। बट सपने वही होते हैं जो आपको सोने ना दे। लोग हंसते हैं ना, मुंगेरी लाल खुली आंखों से सपने देखता था। मुंगेरी लाल जैसे लोग होने चाहिए, खुली आंखों से ही सपने देखने चाहिए। सोते हुए सपनों की कोई कदर नहीं होती, खुली आंखों से सपने देखो। अपने सपनों को जब देखो तो विश्वास के साथ देखो, कॉन्फिडेंस के साथ देखो। ये मत सोचो कि मैं आज इस छोटी सी जगह में मैं देख सकता हूँ कि नहीं। मेरी स्थिति सोचो, 2 बहनें थे हम, हमारे माँ बाप नहीं थे और वाकई मेरे सारे माँ बाप बोलते थे शादी कर लो, मेरी शादी एक अकाउंटेंट से कराना। तो अब मैं उनका नहीं सपना था, लेकिन मुझे तब भी पता था, मुझे तब भी इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं उन्हें बोलती थी मैं आईएएस बनूंगी और आईएएस से शादी करूँ। तो ये सारे कॉन्फिडेंस आप में तब आएंगे जब आपको अपने सपनों में पा लेने की दृढ़ शक्ति होगी। जब आप सपने देखिए तो उन्हें डायरी में लिखिए, उन्हें कभी मत छोड़िए। आपकी स्थिति विपरीत हो सकती है, आपके संग माँ बाप नहीं हो सकते, आपके संग सारी कायनात एक मिनट में आपको लगेगा नहीं होगी, लेकिन
बच्चों का कॉन्फिडेंस होता है। जितनी माँ यहाँ बैठी है उनसे विशेष करके कहना चाहूंगी, जब आप आंखें आज बंद करेंगी तो आप कहीं न कहीं ये कमी पाएंगी कि कभी आपकी माँ ने आपको ये नहीं कहा कि तुम बहुत आगे जा सकते। काश कहा होता कि तुम बहुत आगे जा सकती, तब आप देखती कि आप मुझसे शायद दौड़ रही होती और आप बोल रही होती और मैं सुन रही हूँ। ये फर्क होता है माँ बाप का। आप अपनी बेटियों को जीवन में कमी मत होने दीजिएगा। मैं वाकई सोचती हूँ कि मैं अपनी माँ जैसी माँ नहीं बन सकती, मैं अपनी माँ जैसी माँ नहीं बन सकती। इतनी हिम्मत मुझ में नहीं जितनी उस महिला में थी। जब मैं नियम बहराई थी तो मेरे फादर का केस डिसाइड हो रहा था। मैं कोर्ट में बैठी थी और मेरे सामने जिन्होंने मेरे फादर को गोली चलाई वो खड़े थे और मैं वाकई बैठ के सोच रही थी कि जिन्होंने मेरे फादर को मारा उनके खुद पुलिस के लोग थे। वो उस समय उनके एसओ थे, मेरे फादर सीओ थे। उनको एक षड्यंत्र करके मारा गया। तब मैं 1 साल की थी और मेरी बहन पैदा नहीं हुई थी। मैं कोर्ट में नियम बहराई बन के बैठी थी और मैं उसको देख रही थी और मैं सोच रही थी कि जब तुमने मेरे पिता को मारा नहीं हुआ तो तुमने ये नहीं सोचा होगा कि जिस बच्ची के 1 साल के पिता थे, जिस 1 साल की बच्ची के पिता को मारा वो कलेक्टर बन के बैठी होगी और मैं कटघरे में मौत की सजा सुन रहा हूँ। लेकिन मेरी माँ ने ये सोचा था, मेरी माँ ने ये सोचा था कि वो भले उन्हें ये केस 31 साल तक लड़ना पड़े, वो लड़ेंगी और तुम ये लोग जेल जाएंगे और मेरी बेटी आईएएस बनेगी। ये होता है सपना, ये होता है विश्वास। ये थी उस महिला की ताकत और ये होती है महिलाएं और ये होती है माएँ। आप जब इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगी आप सभी किंजल सिंह की माँ बन जाएंगी, आपकी बेटियां किंजल सिंह बन जाएंगी। एंड आज फिर से कहूंगी मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, मेरी परवरिश एक जीनियस नहीं करेगी। और बच्चों ये जरूर विश्वास रखना, अपनी परवरिश अपने माँ बाप को अपने सपनों पे हावी मत होने देना, उन पे विश्वास करना। मैं करूंगी, चाहे किरण बेदी हो, चाहे पूर्णिमा